Welcome back, students. This is class 11th physics, and today we will start new topic. How can we measure a long distance without a direct method? So, students, today's our topic is measurement of length by parallax method. कि स्टूडेंट्स जो स्मॉल जो लेंथ होती है, जैसे आपको अपने जैसे अर्थ पर कोई लेंथ वगैरह मेजर करनी है, तो वो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे आपके घर में अगर आपको कोई भी जैसे कि कोई वॉल है, दीवार है, उसके अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो वो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए या फिर अपन चाहते हैं कि यहाँ से मून की कितनी डिस्टेंस है, अर्थ से मून की कितनी डिस्टेंस है, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है क्या? आप कभी सोचा आप लोगों ने कैसे मेजर करते होंगे? अगर आपसे कहा जाए कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है, तो आपको ये भी देखो, सबको पता है कि अर्थ और मून की डिस्टेंस कितनी है, ये सभी बच्चों को सबको पता है कि ऑलमोस्ट अपने को पता है कि कितनी होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अपन है ना, जैसे कोई भी स्केल वगैरह या फिर कुछ इस तरीके से अपन बैठे बैठे नापने थोड़ी ना बैठ गए थे, यहाँ से मून तक जाएंगे, धीरे धीरे नाप के वापस आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी हुआ। तो ये जो लेंथ नापने का जो एक मेथड है, वो है मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय पैरेलैक्स मेथड। यानी कि जब लॉन्ग डिस्टेंस है, जहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेंथ वगैरह मेजर करना, वहाँ अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलैक्स मेथड। तो आज अपन है ना इसी पैरेलैक्स मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से पैरेलैक्स मेथड से अपन है ना जो डिस्टेंस है वो अपन मेजर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स इज एपरेंट शिफ्ट, पैरेलैक्स इज एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another when we shift our eyes sideways। यानी कि जब अपन आई को, अपनी आंख को साइडवाइज शिफ्ट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो भी अपना क्या हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कई बार छोटे थे तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा भी होगा। जैसे आप है ना एक काम करो, एक पेन लो, ठीक है, और उस पेन को अपने सामने रखो इस तरीके से, और फिर एक बार तो आप लेफ्ट आई को बंद करके राइट आई से देखो उसको, फिर एक बार आप उसको ना राइट आई को बंद करके लेफ्ट आई से उसको देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो पेन है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पे आपने पेन रखा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है, और इसके सामने आप यहाँ पे क्या है, खड़े हो। एक बार उसको राइट लेफ्ट आई से देखोगे तो आपको इस तरीके से आपकी ऑब्जेक्ट ये बनेगा इस तरीके से, यानी आप लेफ्ट आई से इधर दिखेगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे आप राइट आई से देखोगे तो ऑब्जेक्ट है ना, इसको लेफ्ट को बंद करो और केवल राइट आई से देखो, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो लेफ्ट आई और राइट आई यानी कि इन दोनों से अपन जब देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो लेंथ है ना लेफ्ट और राइट के बीच की, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं पैरेलैक्स। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। तो मान लो ये वाली लेंथ क्या है, बी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट और लेफ्ट आई के बीच की डिस्टेंस है, वो सपोज करो एल है, वो क्या है, एल, और ये वाली भी क्या होगी, सेम एल ही होगी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको अपन क्या मान लेते हैं, थीटा। लेफ्ट और राइट आई, लेफ्ट आई से देखते हैं ऑब्जेक्ट दिखता है, राइट आई से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट दिखता है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सॉरी, दोनों के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को अपन क्या एज्यूम कर लेते हैं, थीटा है। यानी सपोज करो वो एंगल क्या है स्टूडेंट्स, थीटा एंगल है। ओके, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें ना ये एल चाहिए, लेंथ, ये जो एल जो लेंथ है ना, ये अपने को चाहिए। तो अब इसमें ना इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एल अगर अपने को फाइंड करनी है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एस इजल टू बी अपॉन थीटा, यानी एल इजल टू बी अपॉन थीटा।
एल इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, तो इसका थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऐसे कोई सर्किल है, ठीक है, और ये इसका क्या सेंटर है, और ये पूरी क्या है, सर्कमफ्रेंस है सी। अच्छा ये मान लो डिस्टेंस है, ये कितनी है, आर, मतलब रेडियस आर है, तो इसका फॉर्मूला बनता है 2πr। सी का फॉर्मूला क्या बनता है, 2πr। अब मान लो आपसे मैं कहता हूँ कि ये ना एक ऐसे एक सर्कमफ्रेंस है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँ और ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है अपना, थीटा है, ठीक है। अच्छा ये अगर आर है तो ये भी क्या होगी, आर। ये वाली जो लेंथ है इसको मान लो बी है। अब देखो ये वाला और ये वाला डायग्राम कुछ कुछ सेम है, कि अगर आप ना बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज में, जैसे मान लो आप अगर आपने यहाँ से और यहाँ से लिया, अगर आपने यहाँ और यहाँ एक कट लगाया और ये वाली डिस्टेंस देखोगे ना तो ये थोड़ी सी घुमावदार है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन ये उसकी जगह अगर आपने एक छोटी सी डिस्टेंस ये ले ली तो इसको अपन मान सकते हैं ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जैसी है। जैसे कोई भी हो इस तरीके से है, अगर आप यहाँ से इतनी डिस्टेंस को अगर आप देखोगे तो ये देखो घुमावदार है, आप इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आपने इसको वेरी स्मॉल, मान लो एक कट यहाँ लगाया दूसरा यहाँ लगाया, ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को आप क्या मान सकते हो कि ये एक डिस्टेंस एकदम घुमावदार नहीं है, ये एक तरीके की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पर, अब देखो देखो ये पूरी क्या थी, सी, ये क्या है, केवल क्या है, बी, 2π। अच्छा कंप्लीट जब सी था तब एंगल कितना है, 2π एंगल। पहले एंगल कितना था, 2π, अब एंगल कितना है, 2π की जगह ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, और आर की जगह क्या है, आर। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, बी अपॉन थीटा। यहाँ आर माना अपन ने इसको, यहाँ पे क्या माना हुआ है, एल माना हुआ है। तो बात एक ये एल ले लो, चाहे सर्किल की बात करूं तो अपन ने इसको क्या मान लिया, रेडियस कैपिटल आर मान ली। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपन है ना ये वाला जो फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ये अपन इस सर्किल से अपन बना सकते हैं। तो ये जो 2π है ना ये क्या है, एंगल है। 2π आर में जो 2π होता है ना ये क्या होता है स्टूडेंट्स, एंगल होता है। एंगल के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ये वाला जो एंगल है ये है रेडियन में, ये जो एंगल है वो किस में है स्टूडेंट्स, रेडियन में। तो आज तक तो आप लोगों ने 10th क्लास तक जो एंगल पढ़े थे वो एंगल पढ़े थे आपने डिग्री में, लेकिन है ना एंगल है ना डिग्री से भी क्या होते हैं, छोटे हो सकते हैं। उसको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैसी बात है जैसे कि किलोमीटर को अपन मीटर में बदल देते हैं, चेंज करते हैं, मीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, वैसे ही डिग्री में अगर कोई एंगल है उसको अपन रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर रेडियन से भी छोटे एंगल होते हैं। तो इस तरीके से अपन एंगल की जो है स्टडी वो अपन आगे करें। तो ये है आपका पैरेलैक्स मेथड, और इसमें ना आपके एग्जाम में ना न्यूमेरिकल्स आते हैं। पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें एल या बी दे दिया, थीटा पूछ लिया, या फिर एल दे दिया, बी पूछ लिया, इस तरीके से। एक चीज और देखो, अब इसी तरीके से ना अर्थ और मून है ना, अर्थ या मून या अर्थ या सन के बीच की डिस्टेंस भी इसी पैरेलैक्स मेथड से अपन मेजर करते हैं। जैसे कि मान लो अर्थ पे आप एक पॉइंट ए ले लिया, दूसरा पॉइंट बी ले लिया, यहाँ पे आपके पास क्या है, मून है। अब एक बार तो अपन ए से जाते हैं और ए और बी मून के बीच की डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं क्या है, एल,
ठीक है। फिर अपन अर्थ के बहुत दूर जाके एक दूसरा पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट पे जाके वापस अपन मून को देखते हैं, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी एल। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या मान लेंगे, बी। जैसे ये वैसी बात है जैसे कि आप है ना एक बार तो सेवद में जो शेखावटी स्कूल है उसकी छत पे जाके मून को देख लिया, और फिर उसके बाद में आप है ना सेवद से आके सालासर जाके फिर आप मून को देखोगे, तो डिस्टेंस तो क्या सेम है। अगर आप सेवद से अगर ना मून को देखोगे तो डिस्टेंस एल मान ली, वहां से देखोगे तो डिस्टेंस क्या मान लेंगे, एल। अच्छा, हमारे पास ऐसे ना कई इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि अपन इन दोनों के बीच का क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सालासर और सेवद के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। मान लो ये सेवद है और ये क्या है, सालासर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, बी है। अच्छा, यहाँ से देखा फिर एक बार यहाँ से देखा तो जो टोटल एंगल बनेगा उस एंगल को क्या मान लेते हैं अपन, थीटा। वो सेम ही फॉर्मूला है, एल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बी अपॉन थीटा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो थीटा एंगल है ना वो किस में लेना है अपने को, रेडियन में लेना है। थीटा जो एंगल है वो किस में लेना है, रेडियन। अब रेडियन क्या होता है वो अब डिस्कस करेंगे। थीटा जो एंगल है स्टूडेंट्स वो अपन किस में लेंगे, रेडियन। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अपने को रेडियन क्या है और एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें ना अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं रेडियन का क्या सिस्टम है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो आपके पास ये 2 एक्सिस है और आपको पता है कि कोई भी एंगल जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का कंप्लीट जो एंगल है उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, 360 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि जो कंप्लीट जो एंगल है, वन जब सर्किल कंप्लीट होता है, वन साइकिल जब अपन कंप्लीट करते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। इसी 360 डिग्री को एंगल को अपन ने मान लिया 2 पाई के इक्वल, रेडियन में। 360 डिग्री का जो एंगल है इसको अपन ने क्या मान लिया, 2 पाई रेडियन। तो अब है ना मेजरमेंट करने की ये एक अलग तरीके का सिस्टम है, रेडियन में अपन एंगल को कैसे मेजर करते हैं। तो जो 360 डिग्री जो एंगल बनता है उसको हमने क्या मान लिया, 2 पाई रेडियन। पाई क्या है, पाई की वैल्यू पता है आप लोगों को, 22/7 या फिर 3.14। तो 360 डिग्री जो एंगल है, 360 डिग्री जो एंगल है वो आज के बाद क्या आपका 2 पाई रेडियन। अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिग्री बताओ कितना होगा, तो आपको स्टूडेंट्स 2 पाई में 360 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इफ आई आस्क कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, ये तो पता चल गया कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल है। 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो आपको ना 360 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद में आपको इसको सोल्व करना है इस तरीके से, 2 × 3.14/360। 11th क्लास में हो गए, कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही होगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में आपके पास आएगा 1.745 × 10⁻⁻² रेडियन। तो ये आपको याद रखना है, 1 डिग्री जो किसके इक्वल होता है, 1.745 × 10⁻⁻² रेडियन। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 डिग्री इतने रेडियन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ डिग्री से रेडियन में, यानी अपने को पता चल गया कि 1 डिग्री ना इतने रेडियन एंगल के इक्वल होता है। यानी इतने डिग्री एंगल जो आएगा 1.745 × 10⁻⁻² रेडियन का मतलब क्या है, 1 डिग्री एंगल। अच्छा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीख गए आप लोग। अच्छा, एक बात और बताओ,
कि क्या एंगल जो है, सबसे छोटा एंगल कितने डिग्री का होता है? सबसे छोटा एंगल आप लोग सोच रहे होंगे कि सबसे छोटा एक 1 डिग्री, कि सबसे छोटा एंगल कितने डिग्री का मान लेते हैं अपन? 1 डिग्री मान लो, आधा डिग्री मान लो। तो स्टूडेंट्स क्या डिग्री से, जैसे कि किलोमीटर से मीटर में आते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं नहीं होते? अगर आपसे मैं पूछूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये सारी क्या है, तो लेंथ की यूनिट, लेकिन उससे क्या छोटी है। किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है, किलोमीटर के बाद में मीटर है, मीटर के बाद में सेंटीमीटर, वही सेम चीज यहाँ पे। क्या डिग्री से भी छोटा कोई एंगल हो सकता है क्या? जैसे ये आपका मान लो, एक सेकंड को यहाँ देखो, ये मान लो 1 डिग्री एंगल है। एक बार के लिए सपोज करो ये कितने डिग्री का एंगल है? 1 डिग्री। हमें है ना इसकी छोटी यूनिट और बनानी है, डिग्री से भी छोटी। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, डिग्री से छोटी यूनिट यानी डिग्री से छोटा जो एंगल है वो होता है मिनट। हम क्या करेंगे, 1 डिग्री जो है ना, इसके ना 60 छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। ये टुकड़े कितने? 60 टुकड़े, ऐसे छोटे छोटे 60 पार्ट करेंगे। और उन 60 पार्ट में जब एक पार्ट का एंगल ये देखेंगे, मान लो ये 60 पार्ट हो गए, ये वाला एंगल है ना, इस एंगल को बोलते हैं 1 मिनट। इस एंगल को अपन ने नया नाम क्या दिया? 1 मिनट। एक बार फिर से समझ लो इसको, हमारे पास 1 डिग्री का एंगल है, हम इसको और छोटा बनाना चाहते हैं। तो 1 डिग्री के हमने कितने इक्वल पार्ट कर दिए? 60 पार्ट कर दिए। और उनमें से एक पार्ट जो है ना, वो किसके इक्वल मान लिया? 1 मिनट के इक्वल मान लिया। ये वैसी बात है जैसे कि आपके पास यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक क्या है? 1 मीटर। आप इसके छोटे छोटे है ना 100 पार्ट करो। इस तरीके से छोटे छोटे कितने पार्ट किए? 100। इसमें से जो एक पार्ट जो आएगा उसे अपन ने क्या नाम दिया? 1 सेंटीमीटर। तो 100 पार्ट होंगे तो कितना बन जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ऐसे है ना सेंटीमीटर को बनाया था अपन। मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया कि अपने 1 मीटर लेंथ ली, उसके ना छोटे छोटे अपने 100 पार्ट कर दिए, छोटे छोटे 100 टुकड़े कर दिए। उनमें से जो 1 पीस आएगा ना, वो 1 पीस है ना 1 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। तो टोटल कितने पीस है? 100 है। तो टोटल कितने सेंटीमीटर हो गया? 100 सेंटीमीटर। वही सेम प्रोसेस यहाँ होती है। अपने पास है ना 1 डिग्री का एंगल है, इसमें 100 पीस ना करके अपन ने कितने पीसेस किए? इसके 60 पीसेस किए। ठीक है, 60 पीस करके, और 1 जो पीस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मिनट। तो बताओ टोटल कितने पीस है यहाँ पे? 60 है ना। इसका मतलब यह हो गया कि 1 मिनट में कितने मिनट हो गए? 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितने मिनट है? 60 मिनट एंगल। 1 डिग्री में एंगल कितने होंगे? 1 डिग्री का मतलब क्या है? 60 मिनट एंगल। ये वाला जो ऊपर मैंने ऐसे डैश लगाया ना, ये किसका सिंबल है? मिनट का सिंबल है। ये जो मैंने डैश लगाया ये किसका सिंबल है स्टूडेंट्स? मिनट का सिंबल है। तो अब ध्यान रखना, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे 1 डिग्री में 60 मिनट एंगल होते हैं। 1 डिग्री का मतलब आप ना 60 मिनट लिख दो, चाहे आप 1 डिग्री लिख दो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सेकंड रुको, इनको इरेज करो जो काम की चीज़ नहीं है। वन डिग्री का मतलब क्या हो गया? 60 मिनट हो गया। चलो 1 डिग्री का मतलब क्या है? 60 मिनट। तो ये आज से अपने मान लिया कि 1 डिग्री यानी कि डिग्री से भी छोटा एक एंगल होता है, वो एंगल क्या मानते हैं अपन? मिनट बोलते हैं उस एंगल को। उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मिनट। अच्छा, 1 डिग्री में 60 मिनट यानी 60 मिनट में 60 मिनट का मतलब क्या है? 1 डिग्री। तो 1 मिनट, अच्छा 1 डिग्री किसके इक्वल है? 1.745। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 60 मिनट
यानी कि 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ठीक है, कि देखो 1 डिग्री है यहाँ पे, 60 मिनट जो है वो आपका 1 डिग्री के इक्वल है, और 1 डिग्री का मतलब क्या है, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, 60 मिनट का ये मतलब हो गया। अगर आपको 1 मिनट चाहिए तो 60 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 60 का डिवाइड करोगे तो जब आप इसको सोल्व करोगे 1 मिनट को, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो ये आ गया आपका 1 मिनट। देखो स्टूडेंट्स, 1 डिग्री का मतलब है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। 1 मिनट का मतलब है 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो अपने मिनट को भी रेडियन में बदला है, और डिग्री जो है उसको भी अपन ने किस में बदल दिया, रेडियन में बदल दिया। अब अपन आगे बात करते हैं, क्या मिनट से भी कोई छोटा एंगल होता है? क्या हम मिनट जो एंगल है 1 मिनट, देखो 1 डिग्री आप लोगों ने 10th क्लास में बनाया होगा कभी ना कभी। एंगल 1 डिग्री कितना छोटा एंगल होता है, बिल्कुल छोटा सा एंगल होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री से भी छोटा एंगल अपन ने बना दिया मिनट का। अब क्या मिनट से भी छोटा एंगल पॉसिबल है मेजर करना? बिल्कुल है पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, मिनट से जो छोटा एंगल है वो है एंगल आपका सेकंड। मिनट से भी छोटा एंगल कौन सा है? सेकंड का एंगल। तो जैसे कि 1 मिनट टू, जैसे पहले अपन ने क्या किया था, 1 डिग्री था, 1 डिग्री के अपन ने 60 पार्ट कर दिए थे, और उनसे हर एक पार्ट है ना वो कितने डिग्री कितना एंगल था, 1 मिनट एंगल था। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो 1 मिनट एंगल है ना, ये अपन यहाँ बना देते हैं। मान लो ये आपका क्या है, 1 मिनट का एंगल। इसको जूम कर लिया, जूम करके इतना बड़ा देख रहे हैं अपन उसको। अब इसके लिए छोटे पार्ट्स करेंगे, कितने, वापस 60 पार्ट करेंगे। 1 मिनट जो एंगल है इसके भी अपन क्या करेंगे, वापस 60 पार्ट करेंगे। और 1 मिनट से जो ये जो 60 पार्ट में से 1 जो पार्ट आता है ना, इसको अपन ने क्या कह देंगे, 1 सेकेंड। यानी ये एंगल कितना है, 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड एंगल हो जाएंगे, 60 सेकेंड। 1 मिनट अगर एंगल है उसमें जो एंगल है वो 1 मिनट का मतलब कितने सेकेंड एंगल हो गया, 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए डबल डैश लगा देना। जैसे डिग्री के लिए अपने एक पॉइंट बनाते हैं ऊपर, जैसे कोई भी एंगल है वो डिग्री में है तो अपने वो डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करते हैं, ऊपर एक पॉइंट बना देते हैं, उस पॉइंट से अपने को समझ में आ जाता है कि यहाँ भी ये डिग्री में है एंगल। वैसे ना मिनट जो है उसको अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। तो 1 मिनट का मतलब क्या है, 60 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर सिंगल डैश है इसका मतलब है मिनट, डबल डैश का मतलब है सेकेंड। अच्छा, 60 सेकेंड का मतलब क्या है, 1 मिनट 60 सेकेंड। 1 मिनट, मिनट को आप बदल सकते हो किसमें, 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 60 सेकेंड का डिवाइड करो। अगर आपको 1 सेकेंड एंगल फाइंड करना है रेडियन में, तो आपको 60 का इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इस डिवाइड को सॉल्व करोगे, डिवाइड करने के बाद में आपके पास आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶, 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। तो हमारे पास देखो स्टूडेंट्स 3 तरीके के एंगल आएंगे। 1 डिग्री का एंगल है वो इतने रेडियन में इक्वल है। अगर आपसे पूछे 5 डिग्री बताओ, तो 5 से क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना। फिर आपके पास 1 मिनट का एंगल है वो इतने रेडियन में इक्वल है। फिर 1 सेकेंड का जो एंगल है वो 4.85 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये जो सारी चीज है, पहले आप इसको ये वाली नोट कर लो, फिर आप इसको नोट करो, फिर इसको, ये यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसको नोट कर लो। इसके बाद इन दोनों लाइन्स को नोट करो, और उसके बाद इधर से ये नोट करो कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, कैसे अपने को एंगल्स को रेडियन में वगैरह में चेंज करते हैं। हालांकि अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो उसमें आपको और ज़्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक बार इसको नोट कर लो, ताकि न्यूमेरिकल वगैरह जब करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखना नहीं पड़ेगा बार बार में बुक।
तो एक बार आप है ना फ़ोन वगैरह है आपके पास तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और उसके बाद में इसको नोट कर लेना नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं जैसे ये वाला जो मैंने करवाया था ना आपको 1 मिनट को इसमें चेंज करना उसमें चेंज करना, ये जो है ये आपका एक न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक का, वो अपने साथ में बुक का ये सोल्व भी हो गया, साथ में ये काम भी आ गया अपने पास। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं हाँ नेक्स्ट जो एक न्यूमेरिकल है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देखो 1 डिग्री एंगल आपको दे रखा है, ये अपने फाइंड किया था अभी। 1 डिग्री का मतलब है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ये सारे एंगल किसमें है? अब ये इधर वाले जो है ना वो रेडियन है। अच्छा 1 मिनट का जो एंगल है उसको बोलते हैं अपन 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, और 1 सेकेंड जो एंगल है वो होगा अपना 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। अच्छा अब ना इससे अपना को फायदा ये हुआ कि अगर कोई भी एंगल कितने छोटा दे रखे हो, जैसे कोई एंगल अगर मिनट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, तो अपन उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस ये जो 3 जो एंगल्स अपने पास है 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, इसको देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 1 डिग्री 54 मिनट, ये एक एंगल है, थीटा की वैल्यू कितनी है 1 डिग्री 54 मिनट। चलो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप मेरे को बताओ 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं? तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी कि इसमें 60 सेकंड तो है ही ऑलरेडी, है ना, और 54 मिनट है। अच्छा रुको एक सेकंड, मिनट में चेंज करो पहले इसको। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? हाँ, डिग्री से पहले अपन मिनट में आते हैं, मिनट से फिर किस में आते हैं अपन? सेकंड में आते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 1 डिग्री जो एंगल है इसमें टोटल 60 मिनट एंगल होता है। टोटल कितने मिनट एंगल होता है? 60 मिनट। अच्छा 54 मिनट और दे रखा आपको, तो 54 मिनट में अगर आप 60 मिनट ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा मिनट 114 मिनट, यानी टोटल अपने इस एंगल को किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनट में चेंज कर दिया। अब चाहो तो आप इस मिनट को भी सेकंड में बदल सकते हो कि 1 सेकंड में कितने एंगल होता है, तो 60 का मल्टीप्लाई करके आप सेकंड में बदल सकते हो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। 114 मिनट एंगल हो गया। अच्छा 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं? 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ये 1 मिनट एंगल है। हमारे पास कितने मिनट एंगल है? 114 मिनट। तो आपको ना स्टूडेंट्स 114 का 2.91 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप लोग सोल्व कर सकते हो, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ये जो एंगल था ना, गिवन जो एंगल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप रेडियन में ना कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा इसके अलावा और देखो एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन 1 डिग्री 54 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये दे दिया एंगल, तो यानी कि एंगल किस फॉर्म में दे दिया? 1 डिग्री तो कंप्लीट एंगल है ही, उसके ऊपर है ना 54 मिनट है, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एंगल और ज्यादा है, और वो कौन सा एंगल दे रखा है? 30 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स में जब अपन स्मॉल एंगल, स्मॉल से भी स्मॉल एंगल मेजर करते हैं तो उसको मिनट और सेकंड में भी बताना पड़ता है
कि 1 डिग्री से अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो वो कितना मिनट ज़्यादा है, ठीक है। और फिर मिनट से भी अगर है ना थोड़ा सा अगर ज़्यादा है तो वो कितने सेकंड ज़्यादा है। तो उस सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अपन फिजिक्स में लेते हैं। वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल से भी स्मॉल एंगल जो है उसको भी अपन क्या है स्टूडेंट्स मेजर कर सकते हैं। अब मान लो ये वाला एंगल है, वो आपको क्या करना है, चेक करना है कितने रेडियन हो। तो पहले आप चेक करो, इसमें यहाँ पे सेकंड देर का है ना, तो मैं चाहता हूँ कि सबको ना सेकंड में बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 डिग्री है यहाँ पे, प्लस ऊपर है 54 मिनट, फिर है 30 सेकेंड। चलो इसको सेकेंड में बदलो। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, पहले मिनट में बदलेंगे तो कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 60 मिनट। पहले मैं इस स्टार्टिंग वाला जो है इसको चेंज करते हैं। अब 60 मिनट है, मिनट को अगर आप चाहो सेकेंड में बदलना तो कैसे बदलोगे, 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 इंटू 60 यानी कि 3600 सेकंड। तो यहाँ आ जाएगा 3600 सेकंड। 54 मिनट है, इस मिनट को अगर आपको सेकंड में बदलना है तो कैसे बदलोगे, 54 को 60 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो आपका ना ये मिनट है ना वो किस में बदल जाएगा, सेकंड में। ये आ जाएगा 3240 सेकेंड। और 30 ना ये ऑलरेडी किस में दे रखा है, आपको सेकंड में ही दे रखा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना जैसे ना अगर ये जैसे ये केवल मिनट में होता लास्ट एंगल तो मिनट में बदल दो, लास्ट एंगल अगर सेकंड में दे रखा है तो आप उसको किस में बदल दो, सेकंड में। अब पूरे को ऐड कर दो, टोटल सेकंड आ जाएंगे अपने पास। इन सबको ऐड कर दो इस तरीके से, तो ऐड करोगे तो आ जाएगा 0, 4 और 3 7, फिर 6 और 2 8, 3 एंड 3 6, यानी कितने सेकंड एंगल है वो, टोटल जो एंगल कितना है 6870 सेकंड का एंगल है। अब सेकंड को अगर आपको रेडियन में बदलना है तो आपको क्या करना है, 1 सेकंड में कितने रेडियन है, 4.85 इंटू 10 की पावर -6। तो आप है ना 6870 को 4.85 इंटू 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और रेडियन में एंगल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना जो भी एंगल गिवन है उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। बस ये तीनों एंगल को ध्यान में रखो और आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कि मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेकंड को मिनट को, डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप है ना इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले सेशन में अपन नेक्स्ट जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।